अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 31 को स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस विच आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। वो प्रोसेस जिसके अंदर इंसान जो है और दूसरे जानदार जो हैं अपने बच्चे पैदा करते हैं अपने जैसे, जो जिनकी खसूसियात उन जैसी होती हैं और कुछ खसूसियात उनसे डिफरेंस होती हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ज़्यादातर पौधों में पाई जाती है और ज़्यादातर जो है ये जानदारों में पाई जाती है, जो सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू होती है। इनके अंदर गैमेट्स नहीं बनते और जो पेरेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स है ना, सेम की सेम एज इट इज़ जो है बच्चे में भी होती हैं। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं। मेल और फीमेल गेमेट मिलते हैं, इनके अंदर गेमेट्स पाए जाते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ये दोनों मिलते हैं तो नया बच्चा जो है एक प्रोड्यूस होता है जिसकी खसूसियात दोनों पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं और उनसे कुछ डिफरेंट खसूसियात भी उसके अंदर होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखते हैं, इसकी टाइप्स बता रहा है। पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाई जाती है। सिंपल डिवीजन होती है, एक से दो के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये आपके सामने एग्जांपल्स है। पहली एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन की। सिंगल सेल है, इसके अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस इलोगेट्स होता है, मतलब कि न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है, अलग अलग चला जाता है। एक एक साइड पे न्यूक्लियस चला जाता है, दूसरा दूसरी साइड पे न्यूक्लियस चला जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद जो होती है सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इन वेजिनेशन इसकी शुरू हो जाती है। ये जो इवोलुगेट होती है, मतलब कि कंप्रेस होती है सेंटर से, और फिर होती होती जो है ना ये बिल्कुल सेपरेट हो जाती है और एक से दो सेल्स, डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं। मल्टीफ्यूजन क्या है? एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस एक से ज़्यादा, एक सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो एक से ज़्यादा सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। अमीबा की इसकी एग्जांपल्स है। इसके अंदर इस तरह होता है कि एक न्यूक्लियस अगर 10 न्यूक्लियस में अंदर, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस जो होता है वो अगर 10 न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होता है तो उन हर 10 न्यूक्लियस जो हैं वो अलग अलग सेल बना देते हैं, वो 10 सेल में शिफ्ट हो जाता है। हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाती है, उसका पूरा सिस्टम बन जाता है। मतलब ये कि पहले हम जो पढ़े थे फिशन जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है और वो एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस एक से ज़्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, और जो है वो फिर जितने न्यूक्लियस होते हैं उस हिसाब से उतने ज़्यादा, एक सेल से उतने ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं। बडिंग क्या है? बडिंग सिंपल ये है कि आप जैसे बता दो मैं आपको, आलू के अंदर बडिंग पाई जाती है। आलू के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स उगती हैं ना, जो उनको काटते हैं और ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, उनसे मज़ीद दोबारा जो है एक आलू बन जाता है। ये जस्ट मैंने बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी, कॉमन सी एग्जांपल दी। यीस्ट की एग्जांपल है, इसके अंदर हाइड्रा का के बारे में बता रहा है कि बर्ड्स निकलती हैं चीज़ों के ऊपर, वो बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता उनसे सेपरेट होती हैं। जब सेपरेट होती हैं ना, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, और वो सेपरेट होने के बाद दोबारा अपने साइज़ को इंक्रीज़ करती हैं, दोबारा बड़ी हो जाती हैं, मेच्योर हो जाती हैं, फिर उनके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं, वो बर्ड्स अलहदा होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। इस तरह ये रिप्रोडक्शन करती हैं। रीजनरेशन क्या है कि एक पोर्शन को काटने के बाद भी ना, पैरामीशियम इसकी एग्जांपल है, पहले बता दूं। स्टारफिश भी है, प्लेनेरिया भी है। अच्छा, बॉडी का एक पार्ट अगर काट दिया जाए ना तो वो पार्ट जो है ना दो मुख्तलिफ पार्ट्स में बन जाता है। अब ये देखें आपके सामने जो है ना, ये एक जानदार है कंप्लीट, प्लेनेरिया, इसको पैरामीशियम भी कहते हैं। हेड वाली साइड अलग हो गई है और दूसरी साइड जो है उसकी अलग हो गई है। अब जो हेड वाली साइड है उससे पूरा जानदार बन गया है और दूसरी साइड से भी पूरा जानवर बन गया। मतलब एक में दरमियान में ऐसे समझने के दो में डिवाइड हुआ है। दो में डिवाइड होने के बाद वो जो पोर्शन खाली रह गया था ना, जो कट हुआ था, उसके साथ भी दूसरा पोर्शन लग गया और दूसरे के साथ जो है हेड वाला पोर्शन लग गया, मतलब एक से दो में डिवाइड हो गए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में कह रहा है कि
इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट का ना कुछ हिस्सा काट कर, पौधे का कुछ हिस्सा काट कर ज़मीन में दबा दिया जाता है। जो हिस्सा बाहर होता है उससे पत्ते निकालते हैं, जो हिस्सा नीचे होता है उससे जड़ें निकालती हैं। इसलिए इसी तरह करते हैं कि एक स्टेम या प्लांट पौधे पत्ते को ना, लीव्स को या स्टेम को, कोई पोर्शन को लेते हैं, कुछ पोर्शन ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, कुछ पोर्शन ज़मीन के बाहर होता है। जो ज़मीन के अंदर होता है उसके जड़ें बन जाती हैं, और जो बाहर होता है उससे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये एक मेच्योर ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, मतलब जिसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं इनके थ्रू होती है, जिसे स्टेमन मेल हो गया और फीमेल कार्पल, स्टेमन और कार्पल के थ्रू होते हैं। इसको फर्टिलाइजेशन जो होती है इसको पोलिनेशन भी कहते हैं। पोलन ग्रेन का इंथर से कार्पल के स्टेगमा पर, पोलन ग्रेन का इंथर से निकलकर कार्पल जो है उसके स्टेगमा के ऊपर जब गिरता है ना, इस अमल को पॉलिनेशन कहते हैं। वो बीज प्रोड्यूस करता है, और ये सारा सिस्टम जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होती है और क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है ना, उसी पत्ते फूल के पोलन ग्रेन का इंथर से कार्पल के स्टेगमा पर गिरना पॉलिनेशन का सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर किसी करीब उसके एक और फूल है, उसका कार्पल जो है ना वो गिरा है दूसरे फूल के ऊपर, स्टेगमा पर गिरा है आके, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फर्टिलाइजेशन के अंदर गेमेट्स बनते हैं, स्पर्म्स और ओवा होते हैं जो आपस में मिलते हैं। गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बाय मियोसिस विच इज़ द रिडक्शन डिवीजन। दीज हैव हाफ अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फीमेल एंड मेल्स आर डिफरेंट इन ओनली इन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 22 जो होते हैं क्रोमोसोम्स के पेयर ठीक होते हैं, लेकिन सेम होते हैं। 23वां जो होता है उसके अंदर डिफरेंस होता है। मेल के अंदर जो होता है एक्स वाई होता है, और औरत के अंदर 23वां क्रोमोसोम जो होता है, फीमेल के अंदर जो होता है वो एक्स एक्स होता है। अभी फ्रॉग की एग्जांपल दी हुई, इसके अंदर फ्रॉग जो है वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। फीमेल फ्रॉग जो है लेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ओवा, ओवा जो है फीमेल ओवा जो पानी के अंदर छोड़ देती है, और मेल जो इसके ऊपर अपने स्पर्म्स रिलीज करता है। स्पर्म्स और ओवा मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है माइटोसिस के अमल से लार्वे में कन्वर्ट होता है। ह्यूमंस के अंदर प्रोडक्शन सिस्टम क्या है कि ह्यूमंस प्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स और ओवा। स्पर्म्स और ओवा इसके अंदर मिलते हैं जो गेमेट्स बनाते हैं। गेमेट्स से फिर दोबारा नया एक बच्चा प्रोड्यूस होता है। गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस एंड ओवरीज। अभी टेस्टिस क्या है, ओवरीज, टेस्टिस जो मेल हैं, ओवरीज जो है फीमेल के अंदर होती हैं। टेस्टिस जो है गेमेट्स हैव अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेयर होते हैं 23 क्रोमोसोम्स के अंदर, मर्द के अंदर और फीमेल के अंदर। जैसा मैंने पहले बताया 22 सेम होते हैं, और 23वां जो होता है डिफरेंट होता है। मर्द के अंदर एक्स एक्स होता है, सॉरी एक्स वाई होता है, और औरत के अंदर एक्स एक्स होता है। औरत की तरफ से हमेशा एक्स ही आता है जो कि फीमेल का होता है। मर्द के अंदर से अगर एक्स आ जाए तो एक्स के साथ मिलकर फीमेल प्रोड्यूस होती है। अगर मर्द की तरफ से वाई क्रोमोसोम्स आ जाए, जो औरत की तरफ से तो एक्स ही आ रहा है, एक्स और वाई मिलकर मेल क्रोमोसोम्स, मेल चाइल्ड की को बर्थ करते हैं, बनाते हैं। इसके आगे आ गया बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेल प्रोडक्टिव सिस्टम के। ह्यूमन मेल प्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ गोनेड्स कॉल्ड टेस्टिस। गोनेड्स का पेयर होता है जिसको टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस जो हैं ये एक सैक, खाल जो होती है ना एक झिल्ली के अंदर बॉडी से बाहर होते हैं, इसको सैक कहते हैं। स्क्रोटम भी कहते हैं हम इसको, जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं। एक झिल्ली जिसके अंदर खाल होती है, इसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं। अच्छा, फ्रॉम टेस्टिस स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू मेन डक्ट कॉल्ड वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस मेक्स अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ डक्ट कॉल्ड एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, फ्रॉम एपिडिडाइमस sperms pass through the urinogenital tract discharge and discharges। अब ये इसके अंदर ये कह रहा है कि जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस के अंदर एक स्पर्म जो है ट्रांसफ़र होते हैं मेन डक्ट के अंदर। मेन डक्ट को तो वेस्ट डिफरेंस कहता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, एक डक्ट के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। वो डक्ट जो है वो फिर स्पर्म्स को एक ट्रैक के थ्रू डिस्चार्ज करवा देती है। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, फंक्शन ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म जो है टेस्टोस्टेरोन को भी जनरेट करते हैं, मेल हार्मोन्स और स्पर्म्स को भी प्रोड्यूस करते हैं।
स्पर्मेटोजीनियस क्या है, स्पर्म्स बनने का जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है। इन द सेमीफेरस ट्यूब्स, जो कि सेमीफेरस ट्यूब्स जो हैं वो ट्यूब्यूल्स हैं जो टेस्टिस से आगे लिंक होती हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, वो आगे फिर इन ट्यूब्स के अंदर भेजता है। ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इनको। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड फर्दर टू मेक 4 हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटाइड्स। स्पर्मेटिड्स भी कहते हैं इसको। स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड टू स्पर्म बाय मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। आगे ये मेच्योर स्पर्म की बनाई हुई है इसने डायग्राम यहाँ पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज एंड एन एसोसिएटेड सिस्टम ऑफ ट्यूब्स। A pair of ovaries lies inside the female body cavity which produces ova. Ovaries lead to tubes called oviduct and also fallopian tubes होती हैं जो। oviduct opens into uterus. Ovum is fertilized in oviduct, then it passes to the uterus where it implanted. A placenta is established between the uterine and fetal tissues for exchange of materials. Uterus is connected to the vagina through cervix. आपको व्यूअर ये इसी तरह एज इट इज़ ही आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि मैं उर्दू में भी अगर बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा तो सेम यही चीज़ें टर्म्स तो यही यूज़ होंगी ना। कह रहा है कि फ़लाँ से इसमें जाता है, इससे फिर आगे जाता है, फ़लाँ इस चीज़ में जाता है, वही टर्म सेम होंगी। तो इंग्लिश और उर्दू में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। फंक्शंस ऑफ ओवरीज कह रहा है कि ओवरीज के फंक्शन क्या हैं। ये ओवा और फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस एस्ट्रोजन पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं। जर्म सेल्स इन ओवरी प्रोड्यूस मैनी सेल्स कार्ड ओगोनिया। खैर ये ओवरीज जो है ना और स्पर्म्स जो मिलकर फिर गैमेट्स बनाते हैं जो मिलकर जो है ओवरी बनाते हैं। व्यूअर ये आपका लेसन नंबर 31 था बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आपका जो लेसन है ना बेसिक बायोलॉजी, अगर आपकी अच्छी है ना, आपने पढ़ी हुई है बायोलॉजी, तो फिर तो आप लोगों को कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर बेसिक बायोलॉजी के अंदर आप लोग वीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो फिर भी एमसीक्यूज़ के हवाले से तो आप तैयारी कर रखें ना अपनी। उसके बाद शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो उसको जहन में रखें। कुछ टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी इसके अंदर जो कि बार बार यूज़ होती हैं, और मतलब ये कि अगर आप कंसेप्ट भी बना लें, कंसेप्ट के बाद भी आप कुछ रट्टा लगाना पड़ेगा उन टर्म्स को, वर्ड्स को याद रखने के लिए जो कि इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन 32 में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।